तो गुरु, एक कहावत तुम लोगों ने जरूर सुनी होगी कि भाई जो असली टैलेंट होता है ना, उसे कभी भी किसी भी कीमत पर दबाया नहीं जा सकता है। जबकि जो पीआर वाले टैलेंट होते हैं ना, उसे आप जितनी भी कोशिश कर लो, उसे लोगों के सामने आप ला नहीं सकते। वो दबने का जो है वो दब ही जाता है। और इस समय इंडियन क्रिकेट टीम में इससे ताज़ा उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता है। दो दोस्तों की कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि भाई दो दोस्त जो कि एक साथ क्रिकेट खेला करते थे, एक साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन दोनों खिलाड़ियों ने शिरकत करी थी। एक कैप्टन था, एक खिलाड़ी जो था वो उस कैप्टन के अंडर खेल रहा था। लेकिन आज वक्त की हालात इस तरह से बदली ना कि जो कैप्टन था, जिसके बहुत ज्यादा चर्चे थे, जिसे आने वाले समय का सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा था, वो खिलाड़ी आज क्रिकेट से गायब सा हो गया। जबकि दूसरा खिलाड़ी जिसके कोई चर्चे नहीं थे, कोई नाम नहीं थे, कोई पीआर नहीं उसके पीछे काम कर रहे थे, लेकिन आज वो खिलाड़ी भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है, उस टेस्ट मैच को लेकर के प्रैक्टिस कर रहा है। और शायद वो खिलाड़ी आने वाले समय में भारतीय टीम का कैप्टन भी हो सकता है। कहानी तुम लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी शॉ और सुमन गिल की एक कहानी है जो कि बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है एक तरह से। जिस तरह से पृथ्वी शॉ शुरुआत के दिनों में चर्चे में थे, 2017-18 का वो दौर हमें याद आता है जब पृथ्वी शॉ के ऐसे चर्चे थे भाई उन्हें नेक्स्ट सचिन कहा जा रहा था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी पृथ्वी शॉ ने काफी कमाल की सफलता हासिल करी। 2018 में जब पृथ्वी शॉ की टीम अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में उतरी, काफी शानदार रिदम में पृथ्वी शॉ की टीम नजर आई। उस टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तहलका मचा दिया। और उस समय के बाद पृथ्वी शॉ के तो ऐसे चर्चे होने लगे कि भाई पृथ्वी शॉ जो है ना, उसे टीम इंडिया में तो खेलना है ही है, कोई उसे हटा ही नहीं सकता। इस तरह के चर्चे हो रहे थे। और उस समय सुमन गिल का नाम कोई नहीं जानता था। कोई सुमन गिल, कहीं पर भी सुमन गिल को उतने ज्यादा चर्चे नहीं थे। हालांकि बैटिंग ये भी खिलाड़ी काफी कमाल करता था, काफी यूनिक स्टाइल थे इनके भी। लेकिन अब पृथ्वी शॉ की हालत ऐसी हो गई है भाई कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट तो छोड़ी, इंटरनेशनल क्रिकेट तो बहुत दूर की बात हो गई, उन्हें अपने स्टेट की टीम मुंबई की रणजी टीम से भी पृथ्वी शॉ को ड्रॉप कर दिया गया है। और वजह यह है, कहा जा रहा है कि भाई अनुशासन में हीनता कर उसे जो है टीम से बाहर निकाला गया है। अब ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि इससे पहले पृथ्वी शॉ जब भारतीय टीम में 2018 में एंट्री करी थी तो वहां पर पृथ्वी शॉ का काफी शानदार रिदम रहा था, काफी शानदार रेपुटेशन के साथ पृथ्वी शॉ खेले थे। मैं याद वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब पृथ्वी शॉ का डेब्यू हुआ था तो काफी कमाल की बैटिंग करी थी पृथ्वी शॉ ने। लेकिन उसके बाद से पृथ्वी शॉ को उसी तरह से ड्रॉप कर देगा टीम से, जैसे तुम लोग याद हो करुण नायर को ड्रॉप किया गया था 13 शतक लगाने के बाद, उस खिलाड़ी को ड्रॉप, उसी तरह से पृथ्वी शॉ को भी ड्रॉप कर दिया गया। बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी भाई उस समय जब विराट कोहली से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई पृथ्वी शॉ को टीम से क्यों ड्रॉप किया गया, तो उसको लेकर विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई जिस खिलाड़ी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, उसे हम आगे किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ा सकते हैं। और अनुशासन की कमी के कारण पृथ्वी शॉ को बाहर किया गया ताकि वो बाहर जाकर के थोड़ा सा डिसिप्लिन सीखें और फिर जाकर के जो है वो टीम इंडिया में एंट्री मारे, तब जाकर के पृथ्वी शॉ भारतीय टीम के लिए खेलेंगे। और उसके बाद से पृथ्वी शॉ के साथ क्या वो तुम सभी लोगों ने जाना, उसके बाद से कोविड भी आ गया और पृथ्वी शॉ की टीम में एंट्री भी नहीं हुई। अब तक पृथ्वी शॉ जो है भारतीय टीम में नहीं खेल पाए, बहुत बुरा हालत रहा। और उसी बीच सुमन गिल जो थे वो कहां से कहां पहुंच गए। जिस खिलाड़ी के ना नाम थे, ना चर्चे थे, ना पीआर एजेंसी इसके पीछे काम कर रही थी, वो खिलाड़ी ने जैसे ही सुमन गिल को मौका दिया गया टीम में, उन्होंने मौके को लपक करके पकड़ा। और कंसिस्टेंट जो परफॉर्मेंस होती है ना, उस कंसिस्टेंसी को सुमन गिल ने हर हमेशा तवज्जो दी और लगातार जो है मेहनत करते रहे। कमाल का खेल उन्होंने दिखाया और जिसकी वजह से सुमन गिल आज उस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि यदि हम भारतीय टीम के अगले कैप्टन की बात करें या फिर युवा खिलाड़ियों में सबसे शानदार खिलाड़ी की बात करें, सबसे रेपुटेड खिलाड़ी की बात करें, सबसे फिटेस्ट खिलाड़ी की बात करें, तो वो खिलाड़ी बनने की राह पर सुमन गिल चल चुके हैं। और वो दूर नहीं जब सुमन गिल जो है आप लोगों को भारतीय टीम की कैप्टनसी करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन पृथ्वी शॉ भाई बर्बाद कर दिया इन्होंने अपने करियर को। आज पृथ्वी शॉ की शकल ऐसी हो गई ना भाई, देखने पर पता ही नहीं चलता है कि वो बंदा है जो 24 साल का हो, ऐसा लगता नहीं, किसी भी एंगल से नहीं लगता है पृथ्वी शॉ 24 साल के हैं। ऐसा पृथ्वी शॉ का भी देखोगे, मतलब इतना ज्यादा वेट जो है इस खिलाड़ी का बढ़ गया है कि आप पृथ्वी शॉ को देख करके यह अनुमान लगाओगे भाई ये खिलाड़ी 32-33 साल का खिलाड़ी है। और ऐसे ऐसे फैशन, ऐसे ऐसे ग्लैमर उस खिलाड़ी को देखोगे कि भाई
तभी तो ये हाल है पृथ्वी शॉ का। नहीं तो भाई जो खिलाड़ी मैदान पर अपना पसीना बहाएगा, मैदान पर खेलेगा, उस खिलाड़ी की तो हालत अलग ही होगी, अलग ही तरीके से वो जो है वो खेलता हुआ नजर आएगा। पृथ्वी शॉ ने बाउंस बैक करने की हिम्मत नहीं दिखाई, पृथ्वी शॉ ने बाउंस बैक नहीं किया, उन्हें झटके मिले तो वो वापसी करने का कुछ जिगरा नहीं दिखा पाए, बस इधर उधर अय्यासी में लगे रहे। और उससे भी जो बुरी बात थी वो ये थी कि डिसिप्लिन की जो बहुत बड़ी कमी है, वो कमी अब पृथ्वी शॉ में देखने को मिली है कि भाई पृथ्वी शॉ जो कितने ज्यादा जो है अनडिसिप्लिन खिलाड़ी है। खैर पृथ्वी शॉ के अभी यदि आईपीएल फ्रेंचाइजी की बात करें तो इस समय पृथ्वी शॉ दिल्ली के लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पृथ्वी शॉ को दिल्ली कैपिटल्स की टीम में भी जगह नहीं मिलने वाली है। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम के यदि हम देखें इस समय तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में भी नए नए खिलाड़ी जो हैं, ट्रिस्टन स्टब्स, जैक फ्रेशर मैकगर्क लगातार जो है कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और अभिषेक पुरल जैसे खिलाड़ी के साथ जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ओपनिंग शुरू कर चुकी है। अभिषेक पुरल ने भी पिछले साल काफी कमाल की पारी खेली थी, एक दो पारी हमें याद है जब वो अर्धशतक लगाए थे, काफी बेहतरीन टच में नजर आया। और स्ट्राइक रेट जो भी है ना, वो स्ट्राइक रेट भी काफी कमाल का था उनका, बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ खेले थे। जबकि वहीं पर पृथ्वी शॉ ना ही तो परफॉर्मेंस दिखा पाए, ना ही उनकी बल्लेबाजी में किसी भी तरह की कोई कंसिस्टेंसी थी कि भाई पृथ्वी शॉ लगातार जो है 20-30 रन या फिर 30-40 रन जो है वो T20 बना रहे, ऐसा भी नहीं था पृथ्वी शॉ को। और जिसकी वजह से उन्हें बाद में एक 3-4 मैच के बाद पृथ्वी शॉ को ड्रॉप भी किया गया था भारतीय आईपीएल की टीम से। और उसके बाद से पृथ्वी शॉ आए नहीं, जैक फ्रेशर मैकगर्क के साथ ओपनिंग करवाए गए। और मानना पड़ेगा वो जैक फ्रेशर मैकगर्क और जो अभिषेक पुरल थे, इन दोनों खिलाड़ियों ने उस कदर शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स के लिए दी कि लास्ट के मोमेंट पर ऐसा लगने लगा कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम कहीं क्वालिफाई ना कर जाए। उस तरह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम आगे बढ़ रही थी। हालांकि कुछ एक पॉइंट की वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, फिर भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो खेल दिखाया, जो बाद में बाउंस बैक करी थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, वो काफी लाजवाब था, काफी शानदार था दिल्ली कैपिटल्स की टीम का परफॉर्मेंस हुआ है। और इस साल हमें आश्चर्य होगा यदि दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो बदलाव पिछले आईपीएल के लास्ट में करी थी, यदि वो बदलाव इस समय आईपीएल के शुरुआत में करती है तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बहुत बड़ा जो अवसर इस बार आईपीएल में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है इस साल आईपीएल में जीत भी हासिल कर सके। वैसी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जो नए नए लड़के आए हैं कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बहुत जबरदस्त खेल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हालांकि हम लोग आते हैं पृथ्वी शॉ के ऊपर, तो भैया हम लोग यहां तक मान सकते हैं कि पृथ्वी शॉ ने मात्र 24 साल की उम्र में अपने करियर को जो है क्रिकेटिंग करियर को फिनिश कर लिया। कोई बाउंस बैक लड़ने की इच्छा शक्ति इस खिलाड़ी के अंदर है ही नहीं, कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा पृथ्वी शॉ के अंदर कि भाई उनमें जो है टीम इंडिया के लिए खेलने की अब भूख रह गई है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि ये खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी था ना भाई, इन्होंने स्कूल के टाइम में 2014-13 का वो समय था जब 5 चौड़े इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ठोके थे स्कूल की टीम से। उसी समय से बहुत ज्यादा हाईलाइट्स में आए थे। रणजी ट्रॉफी में इनकी बहुत जल्दी डेब्यू हो गई थी और वहां पर भी कमाल का परफॉर्मेंस किया था इस लड़के ने।